अतुल सुभाष की कहानी एक दुखद प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की है जो हाल ही में बेंगलुरु में आत्महत्या के मामले में सामने आई है। अतुल सुभाष ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्होंने 80 मिनट की वीडियो बनाए और कई सुसाइड पन्नों पर भी अपनी बयान लिखे हैं और आत्महत्या कर लिए। इस मामले ने सोशल मीडिया पर कई सुर्खियों बटोरी है। अतुल सुभाष समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और इनका विवाह 27 अप्रैल 2019 को निकिता सिंघानिया के साथ हुआ था। निकिता सिंघानिया यूपी जौनपुर के रहने वाली थी। अतुल सुभाष बेंगलुरु में AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की काम करते थे। अतुल ने अपनी अंतिम वीडियो में स्पष्ट किए हैं कि वो अपनी पत्नी द्वारा उत्पीड़न महसूस कर रहे थे। उसने आरोप लगाए थे कि ससुराल वाले ने पैसे की मांग कर रहे थे, मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे थे। अतुल सुभाष ने 15 लाख रुपए से अधिक दे चुके थे अपने ससुराल वाले को। ससुराल वाले ने और पैसे की मांग की तो उन्होंने मना कर दिए और ससुराल वालों ने उन पर झूठी FIR दर्ज करवा दिए। जब अतुल सुभाष कोर्ट में जाते थे तो उनके ससुराल वाले बोलते थे कि तू अभी तक जिंदा है, मरा क्यों नहीं। उन्होंने ये बात अपनी सुसाइड नोट पर लिखे थे। अतुल के पिता ने यह भी बताए थे कि निकिता ने पैसे की लालच में शादी की थी और जब उसने अतिरिक्त पैसे की मांग की तो अतुल ने इनकार कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप निकिता और उसके परिवार ने अतुल के खिलाफ 9 केस दर्ज करा दिए। पुलिस ने निकिता सिंघानिया और उनकी मां निशा और भाई अनुराग को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इन पर आत्महत्या को उकसाने के लिए आरोप लगा है। अतुल ने निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न की जबरन वसूली का आरोप लगाया था। उन्होंने सुसाइड नोट और वीडियो में अपने आरोपों को ब्यौरा दिया है। निशा सिंघानिया जो उनकी मां है और अनुराग सिंघानिया जो उनके भाई हैं, उनको प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको हिरासत में भेज दिया गया है। अतुल सुभाष ने आरोप लगाए थे कि भत्ते के तौर पर उनकी पत्नी निकिता ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी और 40,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता की मांग की थी। अतुल सुभाष ने उस लेटर में लिखा था, जज ने भी 5 लाख रुपए की मांग की थी। सुभाष ने यह बताया कि 40 बार से अधिक बेंगलुरु से आकर कोर्ट का चक्कर लगा चुका था, लेकिन इस रिश्वतखोर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया और ये सब सह नहीं पाया। लेकिन उस लेटर में यह लिखा कि यदि मुझे न्याय जब तक नहीं मिले तब तक उसको अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाए और मेरी वाइफ को मेरे चेहरा भी नहीं दिखाया जाए। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो कोर्ट के सामने नाली में दफना दिया जाए। यदि मुझे न्याय मिला तो मुझे अंतिम संस्कार किया जाए और मेरे बेटे को मेरी फैमिली को दिया जाए। दोस्तों, यह केवल अतुल सुभाष की ही कहानी नहीं है। यूपी में ऐसे फ्रॉड केस बहुत सारे दर्ज किए जा चुके हैं और यूपी में ऐसे केस देखे गए हैं जो कई सालों तक सजा काटने के बाद पता चलता है कि वो बेगुनाह है। दोस्तों, ये ऐसी अकेले केस नहीं है जो फ्रॉड किए गए हैं। यूपी में ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक केस के बारे में बता रहा हूँ जो मनीष दलाल ने 9 साल तक सजा काट कर आए और 9 साल बाद पता चला कि वो बेगुनाह है। ये बात 2003 की है जब मनीष दलाल अपने फैमिली के साथ अपने घर पे थे और पुलिस वाले ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घर वाले ने जब पुलिस से पूछा तो पुलिस ने बताया कि शादी से पहले मनीष ने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी, लेकिन लड़की ने दहेज देने से मना कर दिया और उसके परिवार और मनीष के खिलाफ FIR दर्ज करा दिए और शादी नहीं की। यानी कि शादी से पहले मनीष के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और मनीष को गिरफ्तार करा दी। ये लड़की देश और दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल बन गई। अमेरिका का मशहूर टेलीविजन उस लड़की का इंटरव्यू लिया और यूपी के स्कूल के 6 क्लास के बुक में भी इसकी बहादुरी की प्रमाण बच्चों को पढ़ाए जाने लगा। फिर दोस्तों, कोर्ट का 2012 में अंतिम फैसला आया तो पता चला कि मनीष और उनकी फैमिली पर झूठा
सख्त मुकदमा दर्ज कराया गया था, क्योंकि ये लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी और अपनी शादी तोड़ने के लिए ऐसा की थी, और शादी टूटने के बाद उस लड़के से शादी कर ली। और हमारे समाज ने मनीष दलाल को 9 साल तक एक बेगुनाह साबित करने का भी मौका नहीं दिया। 9 साल केस चलने के बाद मनीष दलाल की फैमिली आर्थिक रूप से पूरी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन मनीष और अतुल की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। मनीष ने सच्चाई के लिए लड़ा और अतुल ने हार मान ली और आज आम जनता पर अपना फैसला छोड़ दिया है। आज हम बात करेंगे जिस केस की वजह से अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आईपीसी धारा 498A के तहत ये धारा क्या है और ये क्यों लगाया जाता है और ये किस लिए होता है और ये किन किन मामलों में लगाया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 490A वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारित की गई थी। दोस्तों, ये धारा इसलिए बनाई गई थी कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहा है या उसको मार रहा है या कोई भी उसको प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये धारा उस पति के ऊपर लगाया जाता है, या उसके पति के फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर लगाया जाता है। इसे एक घरेलू हिंसा के ऊपर भी लगाया जाता है। दोस्तों, इसमें कौन कौन सी अपराध करने पर इसको लगाया जाता है, जैसे कि अपनी बीबी को मारना, अपने बीबी को प्रताड़ित करना, जिसमें जबरन सेक्स करना, अपमान करना, डराना और धमकाना। दोस्तों, 498 का दुरुपयोग बहुत लोग करते हैं, जैसे कि कोई औरत अपने ससुराल से कुछ परेशानी हो गया या पति की कुछ दिक्कतों की वजह से या उनकी फैमिली की दिक्कतों की वजह से वो लड़की अपने ससुराल वाले पर 498 का धारा लगा देती है और फर्जी FIR करा देती है। इसका बहुत से लोग इसको दुरुपयोग भी करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसको सदुपयोग भी करते हैं और इसकी शिकार बहुत सारी औरतें होती है। केंद्र सरकार ने 2017 से 2021 तक हुई दहेज हत्याओं का आंकड़ा पेश किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा राज्यसभा में दहेज हत्या को लेकर आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ऐसी केस प्रतिदिन 6 दर्ज की जाती है। 2017 से लेकर 2021 के बीच में देश में 35,493 दहेज हत्याएं हुई है। 2017 में 7,466 दहेज हत्याएं हुई है। 2018 में 7,167 दहेज के लिए मौत हुई है। 2019 में 7,141 मौतें हुई है। 2020 में 6,966, 2021 में 6,753 हत्याएं हुई है। उन 5 वर्षों में सबसे अधिक 11,874 दहेज हत्याएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। अजय कुमार मिश्रा ने कहा है कि 2017 से 2021 के बीच में और मध्य प्रदेश में 2,859 और पश्चिम बंगाल में 2,389 और राजस्थान में 2,444 दहेज केस दर्ज हुई है। अभी जो मैंने आपको इतनी रिपोर्ट बताया, ये दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है, जो कि सरकार को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, आप जानकर बहुत अचंभित हो जाएंगे। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है दोस्तों, और मानव मात्र के लिए दुखों का एक बहुत बड़ा भी कारण है। हर बेटी की इच्छा होती है उसके एक अच्छा परिवार मिले और जो उसकी हर जरूरतें को पूरी कर सके और उसे वैसा ही प्यार सम्मान अपने ससुराल से मिले। लेकिन अधिकतर घरों में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शादी में बड़ी डिमांड करके ससुराल वाले अपने घर में भी और लड़की के घर में भी चिंता का माहौल पैदा कर देते हैं, जिसके कारण कई लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है। दोस्तों, उस परिवार के व्यक्ति का जीवन नरक हो जाता है। कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहते हैं। इस दहेज प्रथा का अंत कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, हम सभी संगठित होकर इस कुप्रथा का अंत कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में भारत में समाज सुधारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अपने बच्चों की शादी बिना दहेज लेन देन के
करने का आदेश दे रखे हैं, जिनका पालन उनके अनुयायियों ने बड़ी सख्ती से करते हैं। लाखों जोड़ों का सादगी पूर्वक तरीके से 17 मिनट में अपने गुरु वाणी द्वारा दहेज मुक्त विवाह कई सालों से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कराई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा छेड़ी गई इस समाज सुधारक में विशेष मुहिम में आप सभी भी हिस्सा बनकर इस कुप्रथा का अंत करने में सहयोग देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप सभी शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।